ब्रह्मोस मिसाइल, दिमाग में पिक्चर क्या बनती है कि हाँ, कुछ टाइम पहले इंडियन नेवल शिप दिल्ली ने टेस्ट फायर किया ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन को और दुनिया को बताया इंडिया की कैपेबिलिटी क्या है। यानी कि सुरक्षा के लिहाज से ब्रह्मोस इंपोर्टेंट है, एडवांस वर्जन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। लेकिन ब्रह्मोस केवल यहीं तक सीमित नहीं है, अगर लॉन्च भी ना हो रही हो तो भी देश को अलग अलग डायमेंशंस में फायदा दे रही है। रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन इज वन अमंग देम। अगर ये गेम है तो ब्रह्मोस का सही प्लेसमेंट गेम इंडिया के फेवर में करने की क्षमता रखता है। चलिए जानते हैं पूरी स्टोरी को। शुरुआत करेंगे ब्रह्मोस के बेसिक से, उसके बाद इंडिया की क्या कैपेबिलिटी है और तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि इंडियन ओशन में क्या गेम प्लान है इंडिया का। ये इंस्टाग्राम हैंडल है, आप जुड़ सकते हैं, अपडेट्स आते रहते हैं। कोई सवाल हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इंडिया ने ट्रायड हासिल कर लिया है ब्रह्मोस का। मतलब क्या हुआ, यानी कि लैंड, वाटर यानी कि सी और एयर, तीनों से हम ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्यों कहा जाता है? सुपरसोनिक का मतलब होता है साउंड की वेलोसिटी से ज्यादा तेज है। क्रूज टाइप है, बैलिस्टिक और क्रूज। पहले तो साउंड की वेलोसिटी से ज्यादा तेज। ऐसे में फायदा क्या होता है? फायदा अभी कुछ टाइम पहले आपने अगर देखा हो न्यूज में, तो ब्रह्मोस मिसफायर हो गई थी और मिसफायर होकर कहां पहुंची? पाकिस्तान। और उसके बाद में उनको पता लग रहा है तो एंटी मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, वो वर्क ही नहीं कर पाया। इतनी वेलोसिटी थी ब्रह्मोस की। तो यानी कि पता लगा दुनिया को कि अच्छा, यानी कि ब्रह्मोस जो है कहीं एडवांस एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को फेल कर सकती है, राइट? तो इस वजह से ये स्पीड मायने रखती है। अभी सुपरसोनिक का मतलब होता है 1 मैक से ज्यादा। अभी इंडिया हाइपरसोनिक पे वर्क कर रहा है, लगभग तैयार है ब्रह्मोस 2 एंड ब्रह्मोस NG। जब वो आएगा उस पर तब हम एनालिसिस करेंगे। अभी जरा बेसिक से बात करें, बैलिस्टिक और क्रूज दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्टाइल मोशन में लॉन्च की जाती हैं, यानी कि वो इस तरीके से जाएगी। ग्रेविटी का भी रोल होगा टारगेट को हिट करने में। बात समझ में आ रही है? क्रूज मिसाइल ये बेसिकली स्ट्रेट ट्रेजेक्ट्री में जाती है, जैसे कि ये अर्थ मान लीजिए, ठीक है, और यहां से लॉन्च हुई स्ट्रेट ट्रेजेक्ट्री में जाकर प्रिसीजन से टारगेट को हिट करती है। जबकि यहां पर ये लीव करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर को, दोबारा एंटर करती है। तो ज्यादा प्रिसाइज टारगेट को कौन हिट करता है? बैलिस्टिक की क्रूज हिट करती है। लेकिन जो बैलिस्टिक है ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होती हैं। लॉन्ग रेंज कैसे हो जाती हैं? अरे प्रोजेक्टाइल बड़ा फायदा देता है इनको, राइट? ये जो है शॉर्ट रेंज मिसाइल होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके पृथ्वी, अग्नि और धनुष। यहां पर एग्जाम्पल है आपके पास ब्रह्मोस। तो आई थिंक बेसिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए ब्रह्मोस नाम कहां से पड़ा? ब्रह्मपुत्रा से लिया गया ब्रह्म, मॉस्को से लिया गया मोस, यानी कि इंडिया और रशिया का ज्वाइंट, समझ लीजिए कि हमने ज्वाइंट प्रोडक्शन किया है, ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाई और उसके बाद इसको बनाया गया। तो यानी कि कोलैबोरेशन का एक अच्छा एग्जांपल है। ब्रह्मोस मिसाइल फ्लाइज एट स्पीड ऑफ 2.8 मैक। जैसे आपको बताया 1 मैक प्लस होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? सुपरसोनिक कहेंगे। क्लियर है बात? 3 टाइम्स नियरली मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। अब ब्रह्मोस में 2 इंजन होते हैं, मींस डबल इंजन होते हैं, और 2 स्टेज मिसाइल है। सबसे पहला स्टेज क्या है? सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन। सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर ये फर्स्ट स्टेज होती है। मतलब क्या हुआ कि भाई सबसे पहले तो जो सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन है वो काम करेगा, इसको 1 मैक की स्पीड तक पहुंचा देगा। उसके बाद वो आउट हो जाएगा और उसके बाद जो सेकंड स्टेज वाला है लिक्विड रैमजेट इंजन, ये वर्क करेगा और फर्दर उसकी स्पीड को बढ़ा देगा। टेक्स द मिसाइल क्लोज टू 3 मैक क्रूज फेज। तो ये क्रूज फेज लिक्विड रैमजेट से चलता है। जो लोग सोच रहे होंगे ये रैमजेट क्या है, तो आपको बता दूं, जो सेकंड फेज होता है रैमजेट का, तो अगर मान लीजिए 1 मैक से स्पीड से चल रही है मिसाइल, तो अब होगा क्या? बहुत भारी मात्रा में और बहुत ही तेज स्पीड से एयर जो है वो एंटर करेगी इस चैम्बर में, एंटर करेगी। उसके बाद आपने यहां पर फ्यूल टैंक लगाया हुआ है, तो आप फ्यूल को स्प्रे करेंगे, एयर मिक्स होगी फ्यूल में, आप उसको स्पार्क करेंगे और उसके बाद जो है वो थर्स्ट देगी फर्दर मिसाइल को। आ रही है बात समझ में? लेकिन इसके लिए दोनों इंजन की जरूरत पड़ती है। क्लियर है बात? द क्रूज मिसाइल लाइक ब्रह्मोस आर अ टाइप ऑफ सिस्टम नोन एज स्टैंड ऑफ रेंज वेपन्स। स्टैंड ऑफ रेंज वेपन्स का मतलब होता है कि आप इतनी दूरी से इसको अटैक कर सकते हैं दुश्मन पर कि आप उसके जो काउंटर अटैक से बाहर रहेंगे। विच आर फायर्ड फ्रॉम अ रेंज सफिशिएंट टू अलाउ अटैकर, यानी कि जैसे आप अटैक कर रहे हैं टू इवेड डिफेंस फ्रॉम द एडवर्सरी। तो ये इसकी एक खास बात है। और इट कैन चेंज इट्स एंगल। जैसे कि जनरल जो टेंडेंसी होती थी कि जैसे ये
हमने 65 डिग्री के एंगल से यहाँ पर लॉन्च किया। ब्रह्मोस की खास बात यह है कि अगर स्टीप वैली भी है ना, तो उसमें भी अंदर जाकर ब्रह्मोस अटैक कर सकती है। तो सच इज दी यूटिलिटी ऑफ क्रूज। तो क्या ये बैलिस्टिक मिसाइल में पॉसिबल है? नहीं, बैलिस्टिक तो ऐसे जाएगी, लेकिन ये डायरेक्शन को चेंज कर देगी, प्रिसीजन से करेगी, राइट। अब देखिए, जैसे एक ट्रेजेक्ट्री तो ये होती है, लेकिन इस ट्रेजेक्ट्री से आप जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है, इसको आप ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते कई बार, राइट। तो ऐसे में अगर इस ट्रेजेक्ट्री से मिसाइल जाती है, जो ब्रह्मोस के पास कैपेबिलिटी है, तो आप ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं दुश्मन को, राइट। तो इसमें एक काम की बात हो गई। द रेंज ऑफ मिसाइल वॉज ओरिजिनली कोप्ड एट 290 किलोमीटर। कारण क्या था? MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। उस टाइम पर इंडिया इसका पार्ट नहीं था, तो इस वजह से हमने 290 रखा, क्योंकि मैक्सिमम वहां पर 300 हो सकता था। लेकिन अब हम उसके पार्ट हैं, तो अब हम 500 और 600, उससे ज्यादा पर भी हम अपना काम कर रहे हैं। इंडिया कंप्लीट्स मिसाइल ट्रायल, आपको बताया एयर, लैंड, सी, वाटर। अब देखिए यहां पर 3 टन्स वेट है अगर हम लैंड और सी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो एयर वाला वर्जन है ब्रह्मोस का, उसका वेट 2.5 टन रखा गया। तो जाहिर सी बात है, अगर आप एयर में उसका यूज कर रहे हैं, तो आपको उसको वजन को अगर थोड़ा कम कर दें, तो जाहिर सी बात है मोबिलिटी ईजी होगी, फ्यूल कम खर्च होगा, राइट। ये वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक वर्जन है, हालांकि अब हाइपरसोनिक भी आ गए हैं। अब इंडिया एंटर्स MTCR, तो इस वजह से हम इससे ज्यादा लॉन्ग रेंज वाले वर्जन पर भी काम कर रहे हैं। अब लैंड बेस्ड जो सिस्टम है, अब लैंड बेस्ड सिस्टम का देखिए, इसमें जो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जो कॉलम होगा, उसमें 6 मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर्स होते हैं, और एक लॉन्चर में, यानी कि 4 to 6 हैं, और एक लॉन्चर में 3 मिसाइल्स होती हैं, यानी कि मैक्सिमम 6 या 18 मिसाइल हैं, राइट। और आप इसको साइमल्टेनियसली लॉन्च कर सकते हैं। कैसे, बताता हूं आपको। Batteries of the BrahMos land-based system have been deployed in India's land border in various theaters। और जैसे 2.5 सेकंड के गैप पर ये लॉन्च हो सकती हैं। तो यानी कि अगर एक रेंज में आपको अटैक करना है, दैट इज पॉसिबल। और जब वो अटैक होगा, तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी मिसाइल की डायरेक्शन केवल एक ही होगी। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ब्रह्मोस। और इसमें हम अब इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू हम इसकी मैनोवर कैपेबिलिटी को और बेटर कर सकते हैं, यानी कि प्रिसीजन और बेटर कर सकते हैं। लैंड अटैक वर्जन ऑफ ब्रह्मोस हैज द कैपेबिलिटी ऑफ क्रूजिंग 2.8 मैक्स स्पीड, ये आपको बता चुका है। 400 किलोमीटर से ऊपर पे हम काम कर रहे हैं। अब जो शिप बेस्ड है, ये 2005 में हमने इंडक्ट की थी, और इसके बाद जो रडार का जो हॉरिजन होता है, यानी कि रडार की जहां कैपेबिलिटी होती है, उससे दूर तक भी ये ब्रह्मोस काम कर सकती है। अभी आपको बताया कि 2.5 सेकेंड के इंटरवल पर लगातार ये 8 नंबर लॉन्च हो सकते हैं। कैपेबिलिटी है C2C भी और C2 लैंड भी फ्रॉम शिप्स। तो दिस इज अनदर बेस्ट पार्ट। अब इसकी यूटिलिटी आप कुछ इस तरीके से सोचिएगा कि हमने लैंड थिएटर में तो लगाई दी ब्रह्मोस मिसाइल, इसके अलावा हम इंडियन ओशन में अब डिफरेंट एरियाज तक अपनी पकड़ बना सकते हैं। मींस जो चाइना स्ट्रेटेजी यूज करता है, यानी कि वो एरिया को डिनायल कर देता है, एरिया के रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, जैसे कि वो साउथ चाइना सी में करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में हम वहां पर अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वियतनाम को लेकर आपने सुना होगा कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले एरिया में हमारी कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट लिया वियतनाम से। कुछ टाइम बाद वियतनाम ने बताया कि देखिए, हमारे कमर्शियल शिप को इस एरिया में चाइना ने डुबा दिया है। तो वियतनाम के शिप को डुबा क्यों पाया? क्योंकि वहां पर जो काउंटर एबिलिटी है वियतनाम की और चाइना की, उसमें बड़ा डिफरेंस है। यहीं पर अगर वियतनाम के पास कैपेबिलिटी और ज्यादा होती, तो यहां पर वियतनाम की पोजीशन ज्यादा होती। तो अब हमारे वहां पर अगर कमर्शियल इंटरेस्ट है, तो हमारे शिप और ये ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी को हम वहां पर लगा सकते हैं कि भाई हम अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को सिक्योर कर रहे हैं, और वियतनाम अपनी टेरिटरी में अलाउ कर सकता है। ये आपको बता दिया है। अब सबमरीन लॉन्च्ड वर्जन जो है, वो सरफेस से 50 मीटर नीचे से भी लॉन्च कर सकता है। और ऐसे में 2 वर्जन होंगे, एक यहां से सीधा जाएगा, और उसके बाद ये अलग से क्रूज सेटिंग इसकी एक्टिवेट हो जाएगी। मींस उसके बाद ये ट्रेजेक्ट्री को अपनी चेंज कर लेगा, जैसे आपने इसमें गाइड किया हुआ है। एयर लॉन्च वर्जन, जिसमें हम सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्राई किया है हमने। 1500 किलोमीटर के स्ट्रेच को हम कवर कर सकते हैं। अब आप सोचिए, ये तो हम बात करें विदाउट मिड एयर फ्यूल की, मतलब अगर हमने मिड एयर में फ्यूल नहीं कर रहे हैं तो 1500 किलोमीटर, और उसके बाद मान लीजिए 400 किलोमीटर आपने ऐड कर लिया कि इतनी दूर तक हम मारक क्षमता रखते हैं, तो यानी कि एक एडिशन हो गया, राइट। वैसे जब प्लान होता है तो इसमें मिड एयर फ्यूल का भी देखना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्लेन को केवल जाना ही है, वापस भी आना है, राइट। ये टोटल उसकी कैपेबिलिटी है, जितना वो रेंज कवर कर सकता है।
इट ऑपरेट्स ऑन फायर एंड फॉरगेट्स प्रिंसिपल, यानी कि एक बार आपने लॉन्च कर दिया उसके बाद आपको गाइड करने की जरूरत नहीं है, जो आपने पॉइंट डाला है वो वहीं पर अटैक करेगी। ब्रह्मोस मिसाइल, अब आता है इंटरनेशनल वाला एंगल। फिलीपींस के साथ हमने $375 मिलियन की डील साइन करी। फिलीपींस के साथ क्यों, जरा लोकेशन देख लीजिए, इससे समझ में आएगा आपको। फिलीपींस साउथ चाइना सी में स्पार्टले एंड पैरासल आइलैंड को लेकर चाइना और फिलीपींस का इशू चल रहा है। तो ऐसे में अगर फिलीपींस के पास ब्रह्मोस मिसाइल जाती है तो ऐसे में इसकी काउंटर कैपेबिलिटी बढ़ती है और चाइना इस एरिया में थोड़ा अब संजीदगी से चलेगा। ऐसे में हम सबके जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं इस मलक्का स्टेट से लेकर साउथ चाइना सी में, वो सिक्योर हो पाएंगे। तो अब मुझे बताइए, ब्रह्मोस मिसाइल क्या हम यहां से लॉन्च कर रहे हैं? नहीं। क्या फिलीपींस लॉन्च कर रहा है? नहीं। लेकिन फिलीपींस के पास केवल है, इस वजह से हमारे जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं वो सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर चाइना जो है आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर अपने टेरिटरी को और फर्दर एक्सटेंड कर रहा है और अलग अलग देशों के कमर्शियल इंटरेस्ट और जो एनर्जी रिजर्व्स के जो उनके राइट्स हैं उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि अगर वियतनाम वाले क्षेत्र में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हमारा कमर्शियल इंटरेस्ट है, राइट, नेचुरल गैस हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, अगर वहां पर आपकी ब्रह्मोस लगी हुई है तो ब्रह्मोस हमारे कमर्शियल इंटरेस्ट को सेव कर रही है कि नहीं कर रही है? तो भले ही लॉन्च नहीं हो रही लेकिन देश को आर्थिक फायदा देगी कि नहीं देगी? देगी, राइट। तो इस वजह से ये मिसाइल्स काम करती हैं। अब यहां पर चाइना पर हमारी नजर है। दो फायदे हमें ब्रह्मोस से यहां पर मिलने हैं। सबसे पहले बात तो चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको हम काउंटर करना चाह रहे हैं। दूसरा, हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहे हैं। आप सबको पता है कि इंडिया कन्वेंशनली डिफेंस पर बेसिकली इंपोर्ट हमारा बिल अच्छा खासा होता है, राइट, और हमें अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा खर्च करना है। कुछ टाइम पहले मिस हिलैरी क्लिंटन से सवाल किया गया था, व्हेन शी वाज एक्चुअली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए। तो उनसे सवाल किया गया कि भाई आप इंडियन ओशन में इंडिया को अपना क्रूशियल पार्टनर मानते हैं? हिलैरी क्लिंटन ने कहा बिल्कुल मानते हैं। और इंडिया को आप मानते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक बेट है। बेसिकली ये वर्ड उससे पहले एक स्पीच में हिलैरी क्लिंटन ने यूज़ किया था कि इंडिया इज़ आवर स्ट्रेटेजिक बेट टू एक्चुअली ब्रिंग स्टेबिलिटी इन इंडियन ओशन रीजन। तो भारत पे वो स्ट्रेटेजिक बेट रख रहे हैं इंडियन ओशन में स्टेबिलिटी लाने के लिए। लेकिन स्टेबिलिटी लाने के लिए भारत को चाहिए हथियार, भारत को चाहिए नेवल शिप्स। अब जो हमारा 200 नेवल शिप का जो टारगेट था 2023 का, अब वो फर्दर पुश हो रहा है, राइट, और कहा जा रहा है इसके भी 2 साल बाद तक शायद हम 170 तक ही पहुंच पाएंगे। तो ऐसे में उनसे सवाल किया गया कि भाई आपकी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है वो टॉप नॉच हैं और इंडिया जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाह रहा है, तो आप क्यों ना टेक्नोलॉजी शेयरिंग करके, कोलैबोरेशन करके, जैसे रशिया ने किया था ब्रह्मोस के लिए, तो ऐसे में इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट को, डिफेंस कैपेबिलिटीज को बूस्ट करिए। तो ऐसे में डायरेक्ट उन्होंने नहीं कहा, लेकिन यूएस के रुख से पता लगता है कि यूएस का प्राइम फोकस जो है वो पैसिफिक है। हालांकि वो इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, लेकिन चाइना अगर पैसिफिक ओशन में यानी कि फर्दर ईस्ट में ज्यादा एक्सपेंड होता है तो उससे डायरेक्ट इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होते हैं यूएसए के और उसके एलाइज के। वहां पर जापान भी है, राइट। तो ऐसे में इंडिया को ध्यान रखना होगा कि हम भले स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हैं यूएसए के साथ, लेकिन हमें फिर भी अपनी पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए, चाइना का काउंटर करने के लिए और अपने एक्सपोर्ट को इंप्रूव करने के लिए कोलैबोरेशन, जैसे कि चाहे इजराइल है, चाहे स्वीडन है, फॉर एग्जांपल साब, कुछ टाइम पहले बातें चल रही थी, कुछ फ्लोट नहीं हो पाया, तो हमें इस पर काम करना होगा, राइट। तो एक्सपोर्ट हमारा प्राइम फोकस है, हम किसी एक पर भरोसा नहीं कर सकते। इन अ बिट टू बूस्ट, अब वियतनाम वाला एंगल बताया, वियतनाम इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, तो इनके साथ एडवांस स्टेज में हमारी टॉक्स हैं ब्रह्मोस को लेकर। तो यानी कि वियतनाम एंड फिलीपींस दोनों के साथ हमारी पार्टनरशिप होने वाली है। मीन्स फिलीपींस के साथ तो हो ही रही है, वियतनाम के साथ होगी, और ऐसे में हम चाइना के जो मंसूबे हैं साउथ चाइना सी में उसको काउंटर कर पाएंगे। इंडोनेशिया, थाईलैंड आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। अब जरा पोजीशन देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया और थाईलैंड दोनों इंटरेस्टेड है ब्रह्मोस में। अब इंडोनेशिया खास क्यों? क्योंकि पोर्ट ऑफ सबांग, यहां पर इंडिया को इंडोनेशिया ने राइट्स दिए हैं, नॉट जस्ट इकोनॉमिक, मिलिट्री एज वेल। और आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, देखिए यह है सबांग पोर्ट, ठीक है। ये बेसिकली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से पड़ता है 740 किलोमीटर और मलक्का स्टेट से पड़ता है 500 किलोमीटर। और ये वो एरिया है मलक्का स्टेट वाला जहां से इंडिया का करीब 40% जो सी ट्रेड है वो यहां से जाता है। तो ऐसे में अगर यहां पर भी इंडिया की ब्रह्मोस है और कार निकोबार में तो तीनों आर्म्स की हमारी कैपेबिलिटी को हम फर्दर बूस्ट कर ही रहे हैं अंडमान निकोबार में, तो आपको नहीं लगता कि इस एरिया में चाइना जो स्ट्रेटजी यूज करता था साउथ चाइना सी में कि वो एरिया का डिनायल करता है, एरिया के एक्सेस को रोकता है, तो हम यहां पर कर सकते हैं कि भाई इंडिया के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इस एरिया से जो भी बेसिकली आप कह सकते हैं नेवल शिप्स जाएंगे तो इंडिया के कॉन्सोनेंस में होने चाहिए।
तो कहने का मतलब है ये इंडिया के डिप्लोमेटिक पोस्चर के साथ साथ इस जियोपॉलिटिकल इस रीजन की में इंडिया के स्टेचर को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। यह है इंडिया की डायमंड नेकलेस की पॉलिसी आप कह सकते हैं। आप सबने सुना होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, राइट, जो चाइना की है, यानी कि चाइना इंडिया को एनसर्कल कर रहा है और जगह जगह अपने मोती रखे हुए हैं, हम्बनटोटा, ग्वादार, यहां पर भी क्वेप्यो, राइट, उधर आपका सीपैक हो गया। अब इंडिया कह रहा है कि आप पर्ल की बात करें, हम करेंगे डायमंड, ठीक है। तो यहां पर आपका छाबार हो गया, डुकुम ओमान हो गया, अजम्पशन आइलैंड सेशल्स हो गया, सबांग हो गया, यहां पर वियतनाम, और यहां पर चैंगी सिंगापुर हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट, तो यानी कि ये पूरा क्रूशल एरिया है, यहां पर सबांग और यहां पर चैंगी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। इन लोकेशंस को ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो जो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट हैं ब्रह्मोस के, अब हमें ये पता लगा कि एक तरीके से जो चाइना की स्ट्रेटजी है, मेक श्योर दैट चाइना हैज एनफ प्रॉब्लम्स इन बैकयार्ड। अगर चाइना यहां पर ज्यादा उलझा रहेगा तो चाइना यहां पर अपने आप को एक्सपेंड करने की उसके पास जो टाइम और एनर्जी है वो कम होगी। तो इस लिहाज से भी ब्रह्मोस जरूरी है कि ब्रह्मोस को यहां इंस्टॉल कर दो और चाइना की यहां पर इनसिक्योरिटी बनी रहेगी। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा अभी तक हमने देखा था कि एंटी एक्सेस और एरिया डिनायल जो स्ट्रेटेजी होती है, एरिया में अपने प्रभुत्व को दिखाने का जो तरीका होता है, यह आमतौर पर बड़ी पावर्स करती थी। लेकिन इंडिया अगर ब्रह्मोस दे रहा है वियतनाम को, फिलीपींस को, आगे थाईलैंड को, तो ऐसे में हम स्मॉल कंट्रीज को भी इस कैपेबिलिटी में ला रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया इस एरिया की पॉलिटिक्स को एक बड़ा बदलाव बेसिकली हम ला सकते हैं, राइट। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा ब्रह्मोस की इंपॉर्टेंस एंड इंडियन ओशन में उसका जो स्टेचर है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।